नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के कोलोराडो राज्य के एस्टिस पार्क नाम के छोटे से शहर में एक बेहद मशहूर होटल बना हुआ है, स्टैनली होटल। यह होटल साल 1909 में एक उद्योगपति फ्रीलन ऑस्कर स्टैनली ने बनवाया था। स्टैनली ने सपना देखा था कि वो एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां बड़े बड़े अमीर लोग छुट्टियां बिताने आए और उन्हें शाही आराम मिले। जब यह होटल बनकर तैयार हुआ तो देखने में यह किसी महल से कम नहीं था। विक्टोरियन शैली की शानदार इमारत, बड़े बड़े हॉल, ऊंची खिड़कियां और शानदार सजावट, हर चीज इस होटल को खास बनाती थी। दिन के समय यह होटल एकदम शाही और खूबसूरत लगता था, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा उतरता, यहां का माहौल रहस्यमयी और डरावना हो जाता। स्टैनली होटल की असली पहचान तब बनी जब मशहूर हॉरर लेखक स्टीफन किंग यहां ठहरे। उन्हें होटल का कमरा नंबर 217 दिया गया। रात के सन्नाटे में किंग ने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। किंग ने बाद में बताया कि उस रात उन्हें अजीब सपने आए। उन्होंने देखा कि होटल के लंबे और अंधेरे गलियारे में एक छोटी लड़की भाग रही है और उसके पीछे काला साया उसे निगलने की कोशिश कर रहा है। अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा है। यह अनुभव इतना असली लगा कि अगले ही दिन उन्होंने एक कहानी लिखनी शुरू कर दी। वही कहानी आगे चलकर उनकी सबसे डरावनी और मशहूर किताब बनी, द शाइनिंग। इस किताब और उस पर बनी फिल्म ने स्टैनली होटल को पूरी दुनिया में एक हॉन्टेड होटल के रूप में मशहूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ स्टीफन किंग ही नहीं, यहां आने वाले और भी कई मेहमानों और स्टाफ ने अजीब घटनाओं का जिक्र किया है। किसी ने कहा कि उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। किसी ने कमरे में फुसफुसाहट सुनी, तो किसी को गलियारों में अजीब साए नजर आए। दिन के उजाले में यह होटल एक लग्जरी रिजॉर्ट लगता है, लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा फैलता है, इसकी दीवारों और गलियारों में एक ठंडी डरावनी हवा बहने लगती है। वो हवा जो इंसान की हड्डियों तक में उतर जाती है। स्टैनली होटल की सबसे डरावनी पहचान उसके हॉन्टेड कमरों से है। इनमें से सबसे मशहूर है कमरा नंबर 217। यह वही कमरा है जिसमें स्टीफन किंग ने एक रात बिताई थी। लेकिन यह कमरा इतना डरावना क्यों माना जाता है? कहानी यह है कि होटल के शुरुआती दिनों में एक नौकरानी इस कमरे में सफाई कर रही थी। अचानक कमरे में विस्फोट हुआ और उसकी मौत वहीं हो गई। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी उसी कमरे में भटकती है। कई मेहमानों ने शिकायत की कि रात में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी चादर ठीक कर रहा हो या उनका सामान हिलाकर फिर से सही जगह पर रख रहा हो। कुछ ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने एक औरत की परछाई अपने बिस्तर के पास खड़ी देखी। इसके अलावा कमरा नंबर 401 भी अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर है। इस कमरे में ठहरे लोगों का कहना है कि दरवाजा अपने आप खुल जाता है, अलमारी से आवाजें आती हैं और कभी कभी एक आदमी की परछाई साफ दिखाई देती है। बहुत से लोग इतने डर गए कि रात भर सो ही नहीं पाए। कमरा नंबर 428 भी कम खतरनाक नहीं है। यहां लोगों ने एक काउबॉय की आत्मा देखी है। कई बार मेहमानों ने बताया कि रात में उन्होंने अपने बिस्तर के पास एक आदमी को बैठा देखा जो बड़ी टेढ़ी मुस्कान के साथ उन्हें घूर रहा था। जैसे ही उन्होंने आंख झपकी, वो गायब हो गया। सिर्फ कमरे ही नहीं, होटल का बॉलरूम भी डरावना है। यहां एक पुराना पियानो रखा हुआ है। जब भी यह हॉल खाली होता है, उस पियानो से अपने आप धुन बजने लगती है। होटल का स्टाफ कहता है कि उन्होंने कई बार अपनी आंखों से देखा है कि पियानो की चाबियां अपने आप दब रही हैं, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। इतना ही नहीं, होटल की मुख्य सीढ़ियां भी रहस्यमयी हैं। कई लोगों ने कहा कि जब वे वहां फोटो खींच रहे थे तो उनके साथ अजीब परछाइयां कैद हो गईं। एक बार एक जोड़े ने फोटो खिंचवाई और जब तस्वीर आई तो उनके बीच में एक छोटी लड़की भी नजर आई, जबकि उस समय वहां कोई बच्ची थी ही नहीं। स्टैनली होटल की डरावनी कहानियां सिर्फ पुराने किस्सों तक सीमित नहीं हैं। आज भी यहां आने वाले लोग अजीब और रहस्यमयी अनुभव करते हैं।
यही वजह है कि होटल प्रबंधन ने खास तौर पर घोस्ट टूर्स शुरू कर रखे हैं। दुनिया भर से लोग सिर्फ इस डर को महसूस करने आते हैं। एक गाइड ने बताया कि एक बार जब वह मेहमानों को लेकर बेसमेंट में पहुंचा तो सबने एक अजीब परछाई देखी। वह परछाई एक बूढ़ी औरत जैसी थी जो सबको घूर रही थी। जैसे ही सबने टॉर्च की रोशनी डाली, वह गायब हो गई। कई लोगों ने कोशिश की कि उस साई की तस्वीर लें, लेकिन हर फोटो धुंधली निकली। बॉलरूम में रखे पियानो का अपने आप बजना अब तो आम बात हो गई है। होटल स्टाफ कहता है कि कई बार देर रात उन्हें वहां से धुन सुनाई देती है। कुछ मेहमानों ने यह भी बताया कि उन्होंने सफेद कपड़े पहनी एक औरत को हॉल में खड़े देखा, जो धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। होटल की मुख्य सीढ़ियों का जिक्र किए बिना यह कहानी अधूरी है। यहां कई बार खींची गई तस्वीरों में रहस्यमयी आकृतियां दिखाई दी हैं। एक दंपति की फोटो में उनके साथ एक छोटी बच्ची भी दिखी, जबकि असल में वहां कोई बच्ची मौजूद नहीं थी। कमरे 217, 401 और 428 तो वैसे ही बदनाम हैं। कहा जाता है कि रात के 3 बजे यहां सबसे ज्यादा गतिविधि होती है। उस समय हवा और ठंडी हो जाती है, दीवारों से हल्की हल्की खटखटाहट आती है और गलियारों में बच्चों की हंसी जैसी आवाज सुनाई देती है। कुछ मेहमानों ने बताया कि होटल उनकी ऊर्जा खींच लेता है। रात गुजारने के बाद वे बेहद थकान और कमजोरी महसूस करते हैं। किसी को अजीब सपने आते हैं, किसी को लगता है कि कोई परछाई उनके आसपास घूम रही है। होटल के स्टाफ का मानना है कि यहां की आत्माएं कभी भी होटल को छोड़कर नहीं गईं। दोस्तों, स्टैनली होटल सिर्फ एक लग्जरी जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा ठिकाना है जहां हकीकत और डरावनी कहानियां आपस में मिल जाती हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे मशहूर हॉन्टेड होटलों में गिना जाता है।